अफ्तारी में पकौड़े ना हो तो कुछ अधूरा-अधूरा सा लगता है, क्योंकि अफ्तारी में पकौड़े तो लाज़मी हैं और ऐसे क्रिस्पी क्रंची पकौड़े मिल जाएँ तो देखते ही खाने को दिल करता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए ये चिकन पकौड़ा बना लेते हैं ना, यकीन करें हमेशा पकौड़े आप इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, जिसमें डालूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। चटपटे से पकौड़े बनाने के लिए लेमन जूस भी ऐड करूँगी, आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नमक शामिल कर दें। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालें। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी मैं अच्छे कलर के लिए, है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें। पकौड़े कोई से भी बना रहे हों, अजवाइन तो लाजमी डाला करें। तो 1 टीस्पून अजवाइन लें, हथेली की मदद से मसल कर डाल दें, टेस्ट भी अच्छा आएगा और भारीपन भी महसूस नहीं होगा। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी, पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी और इसमें डालेंगे खुशबूदार गरम मसाला। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और चिकन को मैरिनेट करें आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा, चिकन टेंडर सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और पकोड़े आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो एक बोटी कोट हो चुकी है, मैं इसे कवर लगाकर आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद चिकन में शामिल करेंगे हरी मिर्चें और डालेंगे इसमें प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा सा स्लाइस कर लिया है, और डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो चिकन के पकौड़े बन रहे हैं। डलेगा इसमें बेसन और पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए मैं चावल का आटा भी शामिल करूंगी, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा लगाते हुए मिक्सिंग करें। तो क्रिस्पी चिकन पकौड़ा खाना चाहते हैं तो बेसन की हल्की सी लेयर आनी चाहिए चिकन के ऊपर, कुछ इस तरीके से। बस अब कुछ भी नहीं करना, ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें और पकौड़े डालते जाएं। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। अच्छे क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लें। हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें, खाएं पिएं, मज़े करें, खुश रहें।